बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। मैं हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो लेकर आता हूं जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में लेकर आया हूं हांगकांग के ऊपर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हांगकांग के भी काफ़ी ज़्यादा वीज़ा ग्रांट हुए हैं। और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, ताकि उनको बताऊं वो भी हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करना इस टाइम बहुत ज़्यादा आसान है। उसका जो पुराना प्रोसेस होता था उसमें ये होता था कि आप उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सारे कंप्लीट फाइल बनाकर उनको सेंड करते थे, फिर उनका रिप्लाई आता था। बड़ा लंबा प्रोसेस होता था और थोड़ा लेंथी और मुश्किल भी था। लेकिन अभी उनका मुकम्मल प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन है। और हांगकांग बहुत ऐसा मुल्क है जो बहुत ज़्यादा अमीर है एशिया में। और आप जो है वो यूरोप से ज़्यादा वहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर काम करते हैं तो 5 से 7 लाख वहाँ पर बिल्कुल मामूली आप तनख्वाह ले सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो जो वो हांगकांग के ऊपर दोबारा बनाऊं और आपको मुकम्मल प्रोसीजर बनाऊं, बताऊं कि आपने वीज़ा जो है वो किस तरह से अप्लाई करना है। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और इसको लाइक और शेयर भी करना है। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। देखिए जी, हांगकांग का वीज़ा जो है बहुत सिंपल प्रोसेस उन्होंने कर दिया। आप घर बैठे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को देख के वीडियोस को देख के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि अब मैं कोशिश करूंगा कि जब खुद वीज़ा अप्लाई किया करूं तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग किया करूं और आप लोगों को जो है वो दिखाया भी करूं कि आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो किस तरह से वीज़ा अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करके अपने लैपटॉप कंप्यूटर में रख लेनी है। उसके बाद फिर आगे मैं तरीका बताने वाला हूँ। नंबर 1 पर आपने अपना पासपोर्ट जो है वो अच्छे तरीके से स्कैन कर लेना है। फर्स्ट और सेकंड पेज जहाँ पर आपके साइन होते हैं, इसके अलावा जितने भी उसके ऊपर वीज़े लगे हुए हैं या स्टैंप्स लगी हुई हैं वो भी आपने स्कैन कर लेनी है। आईडी कार्ड का फ्रंट बैक आपने स्कैन करना है, क्योंकि हांगकांग के वीज़ा एप्लीकेशन में वो आपका आईडी कार्ड जो है वो ज़रूर पूछता है। कुछ वीज़ा जो कि कुछ कंट्रीज़ के वीज़ाज़ में नहीं पूछा जाता, लेकिन हांगकांग इसके मतलब आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के मतलब जो है वो ज़रूर पूछता है। तस्वीर वाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए, जेपीजी में होनी चाहिए, पीडीएफ तस्वीर नहीं होगी। एक ईमेल एड्रेस आपके पास हो जिसका लॉगिन एक्सेस भी आपके पास हो कि आप उसकी अपनी ईमेल जो वो चेक कर सके। इसके बाद फिर आपकी एक होटल की बुकिंग, एयरलाइन की टिकट, एक अच्छा सा कवर लेटर जो आपने लिखना है वो आपके पास हो। एक टूर प्लान आपके पास हो जो आपने बना लेना है ऑनलाइन जाके, वर्ड में या वर्ड में बना सकते हैं, वहाँ की सिटीज़ देख कर बना सकते हैं, पिक्चर के साथ भी बना सकते हैं, जितना भी अच्छा बना सके, ताकि उनको पता चले आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं। इसके बाद फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं यहाँ पाकिस्तान में तो फिर बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन साथ में लगाएंगे। लेकिन अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर आप सैलरी स्लिप्स लगाएंगे 6 मंथ की, साथ में एनओसी लगाएंगे। लीव लेटर भी आप साथ में लगा सकते हैं। एफआरसी भी ज़रूर अटैच करें ताकि फैमिली के बारे में उनको पता चल सके। देखिए, ये सारी रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तानियों के लिए होती हैं और वो इसलिए देनी पड़ती हैं ताकि उनको वो सही तौर पर ये जज कर सके कि क्या आपको वीज़ा ग्रांट देना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला जो हमारा काम है वो यही है कि हम अपनी फ़ाइल जो है वो मेरिट के ऊपर बनाएं, ताकि वीज़ा ऑफिसर उसे कंसीडर कर सके। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी उसमें आ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जहाँ पर आपने हांगकांग का वीज़ा जाकर अप्लाई करना है, जिस लिंक के ज़रिए अप्लाई करना है, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक भी इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद अब आपने जाना है उस लिंक के ऊपर जो मैंने दिया हुआ है हांगकांग का ई वीज़ा चूंकि अप्लाई होता है तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके ऊपर जाना है। सबसे पहले आपका अकाउंट रजिस्टर्ड होगा, उसमें आपने थोड़ी सी डिटेल देनी है, जैसे आपका नाम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया। जब आप उसको सेव करेंगे तो आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर दे देगा कि अगर आप एप्लीकेशन दरमियान में छोड़ते हैं या आपका लैपटॉप बंद हो जाता है या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आप दोबारा वहीं से उसको शुरू कर सकते हैं। और वो आपको ईमेल भी चली जाएगी उस रेफरेंस नंबर की के दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपसे वो पहले सबसे पहले तो आपकी इनिशियल डिटेल पूछेगा, जिसमें आपकी पासपोर्ट की डिटेल होगी, आपके जो घर की एड्रेस है वो होगा। इसके बाद आपकी फैमिली के बारे में, फिर नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे पूछेगा कि आपने हांगकांग किस मकसद के लिए जा रहे हैं और आपने वहाँ पर रहना कहाँ पर है। ये सारी डिटेल देने के बाद एंड पर फिर वो आपसे जाकर पूछेगा डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप अपलोड करें। तो आपने डॉक्यूमेंट्स अगर तो ज़्यादा हैं तो फिर उनको मर्ज करके एक फ़ाइल में बना लेना है। जैसे कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में बैंक स्टेटमेंट में आपके 2 डॉक्यूमेंट्स आएंगे, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट, दूसरा
आपका आएगा मेंटेनेंस लेटर। तो उन दोनों को आपने मर्ज करके एक फ़ाइल बना लेना है। इसी तरह जो आपके पास एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका एफआरसी हो गया, कोई एक्सपीरियंस लेटर है वो है, या आपके वीज़ाज़ हैं, प्रीवियस वीज़ा, या जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उन सब को आपने मर्ज करके एक फ़ाइल में बना लेना है। और ये फ़ाइल जो है वो, इनका जो साइज़ है वो 4 MB तक ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा फिर भी वो एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। मैं इतनी बारीकी से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इसके मतलब भी मुझसे सवालात पूछते हैं कि सर फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही और मुझे तस्वीर उतार कर भेजते हैं, तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि आपकी फ़ाइल का साइज़ जो वो ज़्यादा है, तो इसलिए इसको छोटा करें। इस वजह से मैं इतनी बारीकी से आप लोगों को समझा रहा हूँ। अच्छा जी, जो हांगकांग की जो सबसे अच्छी बात ये है कि आपने देखिए अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी तक मैंने आपको कोई एम्बेसी फ़ीस का नहीं बताया। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि हांगकांग का वीज़ा है ही ऐसा। आपने मुकम्मल वीज़ा अप्लाई कर लिया, मुकम्मल वीज़ा अप्लाई करने के बाद फिर वो आपको बताएगा कि आप एक दफ़ा अपनी फ़ाइल को रिव्यू कर लें। जितनी भी अभी तक आपने सबमिशन की है, जो डिटेल दी है, उन सबको आप रिव्यू कर लें, उनको देखें। अगर उसमें चेंजिंग है तो चेंजिंग कर लें। जब ये आप रिव्यू करने के बाद उसे सबमिशन का बटन आएगा तो आपने उसे सबमिट कर देना है, तब जाकर आपकी फ़ाइल जो है उनके पास पहुंच जाएगी। फिर तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद वो आपकी फ़ाइल को देखेंगे, और जब उसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो फिर एक आपको ईमेल आएगी, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट ईमेल भी कहते हैं, और वो लिखा भी होता है एक्नॉलेजमेंट उस पेपर के ऊपर। उसमें वो बताते हैं कि अब आप हमने आपकी एप्लीकेशन का बाकायदा से जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अभी तक उन्होंने कोई भी एम्बेसी फ़ीस नहीं ली, क्योंकि हांगकांग के वीज़े का तरीकाकार ये है कि जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता, वो आपसे किसी भी किस्म की एम्बेसी फ़ीस नहीं लेते। तो समझिए कि एक किस्म का आपके पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को चेक करने का चांस है कि आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता है। तकरीबन 25 से 30 दिन आजकल इनका प्रोसेसिंग टाइम है। 25-30 दिन बाद अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है, तो फिर वो आपको एक ईमेल सेंड करते हैं। उसमें बताते हैं कि हाँ, आपने ये एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है, जो कि 8,200 रुपये है। जब वो आप फ़ीस पे करते हैं तो विदिन इन 1 मिनट आपको एक लिंक आ जाता है कि आप अपना वीज़ा जो है डाउनलोड कर लें। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो फिर आपको एक सिंपल सी ईमेल भेजते हैं कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि हम आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट नहीं कर सकते। बहुत सिंपल, बहुत सादा, बहुत ईज़ी जो है ये प्रोसेस है, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये सारा प्रोसेस हम नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किल है ये सब डॉक्यूमेंटेशन करना, ये फॉर्म फिलिंग करना, कि आप कहीं गलती ना कर दें, तो फिर आप उसके बाद हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी हमेशा यही प्रायोरिटी होती है कि आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें, क्योंकि इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूं। अगर स्टिल आप समझते हैं कि नहीं हमारी कंसल्टेंसी चाहिए, तो ये नंबर आपके व्हाट्सएप की स्क्रीन के ऊपर है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के हमसे असेसमेंट ले सकते हैं कि आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करने चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर गाइडलाइन दी जाएगी। तो ये थी जी हांगकांग के बारे में इंफॉर्मेशन कि आपने वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है। और आजकल इनकी वीज़ा रेशो भी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, तो इसलिए आपने मिस आउट नहीं करना। बहुत जल्द इसका वीज़ा अप्लाई कर लेना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।